नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि जो एसआईआर की प्रक्रिया चालू है। आप लोग थंबनेल पर पढ़े होंगे कि 12 दिसंबर से आपके घर पे जाएंगे बीएलओ। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर 12 दिसंबर से क्यों जाएंगे बीएलओ आपके घर पे, क्योंकि लास्ट टाइम आपका दिया गया है 11 दिसंबर, जो पहले था आपका 4 दिसंबर, जो 4 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर तक समय दिया गया था। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं पता होगा कि ऐसा नियम क्यों निकाला गया है। ये पता आपको नहीं है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि आखिर ऐसा ईसीआई ने यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐसा निर्णय क्यों लिया। कुछ दिन पहले आप लोग को पता होगा कि बिहार में एसआईआर चालू था और उस एसआईआर के दौरान करीब करीब 65 लाख वोटर्स का नाम कटा हुआ है। तो क्या 65 लाख वोटर्स कहीं चले गए थे, या मृत्यु हो चुके थे, या कहीं शिफ्ट हो गए हैं, या फॉर्म नहीं भरे थे? यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो फॉर्म को नहीं दिए, अनदेखा करके रख दिए। तो बिहार में ये नियम लागू हुआ था कि उसमें बताया गया था कि बीएलओ के माध्यम से जो आपका एसआईआर फॉर्म है उसको जमा करके आप बीएलओ के पास दे दीजिएगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एसआईआर का फॉर्म भर करके बीएलओ को दिए, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उसको आम भाषा में कहा जाए तो उसको मतलब बेकार फॉर्म समझ करके उसको अपने घर पे ही रख करके कहीं चले गए। तो वैसे में बहुत सारे लाखों एसआईआर का फॉर्म बीएलओ के पास नहीं पहुंच पाया, और इसी चीज के कमी को देखते हुए बहुत सारे लोगों का नाम कट चुका, क्योंकि फॉर्म तो बीएलओ के पास गया नहीं, और बीएलओ जो अपना काउंटिंग लिस्ट था उसको कंप्लीट करके भेज दिया ऊपर, और जब ऊपर भेज दिया तो ईआरओ के पास गया। ईआरओ जब देखेगा कि इतना फॉर्म कलेक्ट होकर नहीं आया तो इसका मतलब हुआ कि इतना बेकार हो चुका है, इतना व्यक्ति नहीं है, तो उसका नाम काट दिया। तो ऐसे ऐसे मिलाकर के कुल कहा जाए तो बिहार में 65 लाख वोटर्स का नाम कट चुका। लेकिन इसी चीज को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यानी कि निर्वाचन आयोग ने इस चीज को देखते हुए यूपी समेत 12 राज्यों में जो एसआईआर की प्रक्रिया चालू की है, उस चीज पर यह नियम लगाते हुए आदेश लगाई है कि लास्ट 11 दिसंबर तक तो मेरा आदेश है कि जो फॉर्म को भर करके देंगे उनका फॉर्म कलेक्ट करके और वोटर लिस्ट में नाम उनको चढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर जितना फॉर्म बांटा गया होगा और उतना फॉर्म नहीं आया अपने आप से, तो बीएलओ जाएंगे उनके घर, यानी कि जहां जहां फॉर्म दिए हैं और जहां से उनको मिल चुका है तो टिक मार्क कर लेंगे अपने लिस्ट में, चार्ट में। बट जिस सीरियल नंबर से, जिस इपिक नंबर से जहां से नहीं मिला है, तो जा करके उनका कहना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कि जा करके बीएलओ उनको क्या करेंगे, वसूल करके लाएंगे, मांग करके लाएंगे। तो ऐसे स्थिति में जिन व्यक्तियों ने अभी तक नहीं भरा है वो फास्ट 11 दिसंबर तक भर दे, अन्यथा 12 दिसंबर से बीएलओ आपके घर पे जाएंगे और आपसे आपका एसआईआर का फॉर्म मांगेंगे। अगर आप एसआईआर का फॉर्म अगर भर करके नहीं दिए होंगे, या फेंक दिए होंगे, या फाड़ दिए होंगे, तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद जो व्यक्ति एसआईआर का फॉर्म 11 दिसंबर तक भर करके दे दिया होगा या दे देगा, तो उनसे दस्तावेज मांगा जाएगा जो निर्वाचन आयोग के तरफ से 11 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट मांगा गया है। तो आप लोगों के पास समय कम है, तो जितना जल्द जो व्यक्ति अभी तक कोई डॉक्यूमेंट को रेडी नहीं किया है, तो कोई डॉक्यूमेंट जल्दी से जल्दी बना ले जो उनके साथ वो डॉक्यूमेंट एसआईआर में काम करेगा। क्योंकि जब आपसे एसआईआर में मांगा जाएगा डॉक्यूमेंट और आप डॉक्यूमेंट नहीं दीजिएगा तो बहुत बड़ा परेशानी होगा, और आपका वोटर लिस्ट से नाम क्या किया जाएगा, काट दिया जाएगा। केवल आपको फॉर्म भरने से नागरिकता या एसआईआर प्रमाण नहीं देता है। तो एसआईआर को कंप्लीट करने के लिए आपको कहीं ना कहीं क्या करना होगा, दस्तावेज कंप्लीट करके देना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं? तो जितना जल्द हो सके आप लोग एसआईआर का फॉर्म भरिए, और एसआईआर फॉर्म भरने के बाद दस्तावेज को रेडी करें, और दस्तावेज जल्दी रेडी करके दे देना है।
11 दिसंबर तक। अब बात करते हैं कि जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है नागरिकता को लेकर के और पासपोर्ट नहीं है, तो इन सभी चीज़ों को बनवा ले, जितना जल्द हो सके बनवा ले। उसके बाद अगर ये नहीं बनता है तो आवासीय बनवा ले, जाति बनवा ले, है कि नहीं। मैट्रिक का सर्टिफिकेट होगा उसको रेडी करके रखे, फोटोकॉपी लगा करके रखे, मार्कशीट है उनको रखे। अगर आपके घर में ऐसा कोई परिवार है जो मैट्रिक नहीं पढ़ा लिखा है तो उनका 8वां या 5वां का टीसी है उसको लगा करके रखें, जाति प्रमाण पत्र लगा के रखे, निवास प्रमाण पत्र लगा के रखे, या कोई जमीन का दस्तावेज हो या रसीद हो या म्यूटेशन का कोई कॉपी हो। ऐसे में किसी भी कॉपी यानी कि पैतृक संपत्ति हो या आपका खरीदा हुआ संपत्ति हो, अगर आपके पास है उपलब्ध तो आप उस चीज को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। समझ रहे बातों को। तो जितना जल्द हो सके आप लोग इस चीज को कंप्लीट कीजिए, अन्यथा जब अपना सरकार अपने एक्शन मोड में आएगी, इलेक्शन कमीशन अपने मोड में आ जाएगी, तो फिर आपको बख्शा नहीं जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं बातों को। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। लेकिन अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर प्रत्येक दिन लेटेस्ट खबर, लेटेस्ट सूचना, सही जानकारी अगर जानना चाहते हैं तो, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और जाते जाते कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। लेकिन एक बात और बता दे कि कल हम आ रहे हैं पूरे अपने कमेंट बॉक्स को उठा करके। जितने कमेंट बॉक्स में सवाल आया है उस कमेंट बॉक्स का सवाल का डिस्कशन हम लोग कल करने वाले हैं 12 बजे। ठीक है, कितने बजे? 12 बजे। तो आप लोग 12 बजे रेडी रहिएगा। जितने भी सभी लोगों का कमेंट में प्रश्न आया है उन सभी प्रश्नों को लेकर के मैं 12 बजे कल उपस्थित होने वाला हूं और सभी लोगों का जवाब मैं दूंगा। इसलिए 12 बजे से लेकर के 12:10 के बीच में आप लोग एकदम अपडेट रहे मोबाइल को लेकर के, और जैसे ही सेशन चालू होगा आप लोग अपना समस्या का समाधान सुन लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।